किस नक्षत्र पर रहता है शनि का प्रभुत्व? किस नक्षत्र में जन्मे जातक राजा बनते हैं? किन लोगों की तकदीर शनि खुद अपने हाथों से लिखते हैं? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, आचार्य मेंग शर्मा जी। मेंग जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आज का टॉपिक है पुष्य नक्षत्र। जी हाँ, जिन्हें नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी नक्षत्र में जन्मे लोगों का भविष्य क्या कहता है? पुष्य नक्षत्र से जुड़े इस नक्षत्र पर किस ग्रह का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है और किस राशि के अंतर्गत ये आता है? तो पुष्य नक्षत्र को ज्योतिष में क्यों इतनी महत्ता दी गई है, इसी के बारे में आज हम सब कुछ जानेंगे मेंग जी से। सबसे पहले मेंग जी, नक्षत्रों की दुनिया से पुष्य नक्षत्र के बारे में आप बताएं कि कहता क्या है ये? देखिए कविता जी, जैसे व्यक्ति का राशि का महत्व होता है ना, इसी तरह से ज्योतिष में कहा गया है कि भाई नक्षत्र का उसके जीवन पे बहुत महत्व पड़ता है। अब कोई व्यक्ति 27 नक्षत्र हैं, किसी भी नक्षत्र में पैदा होता है तो नक्षत्र के अनुसार भाग्योदय होता है। ज्योतिष में कहा गया है कि नक्षत्र के अनुसार जिस व्यक्ति का भाग्योदय हो जाए उसके बाद वो व्यक्ति जीवन में बहुत तरक्की करता है और आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो 27 नक्षत्र होते हैं। आज हमने चुना है पुष्य नक्षत्र को, क्योंकि नक्षत्रों के राजा कहलाते हैं। 27 नक्षत्रों में से अगर कोई पावरफुल नक्षत्र सबसे ज्यादा है, राजा है, किंग है, तो वो पुष्य नक्षत्र है, क्योंकि उसके देवता बृहस्पति होते हैं और इसके स्वामी जो है पुष्य नक्षत्र के, ये होते हैं आपके शनिदेव। तो इसलिए कहा गया है कि पुष्य नक्षत्र में जन्मे जो व्यक्ति होते हैं ना, बहुत भाग्यशाली होते हैं। अब आपने देखा कि अगर गुरुवार के दिन ये नक्षत्र पड़ जाए तो गुरु पुष्य योग है, कितना शुभ दिन होता है। खरीदारी करने के लिए, नए काम की शुरुआत करने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, चांदी, सोना, हीरे, जेवरात या कोई भी आपको शुभ काम करना हो तो आप पुष्य नक्षत्र को आंख मीच के चुन लीजिए। अगर गुरु पुष्य है, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन ये नक्षत्र पड़ता है, तो सोने पे सुहागा है जी। तो ऐसे में हम इस नक्षत्र को कहते हैं कि भाई सभी चीज के लिए, खरीदारी के लिए नक्षत्र जो है बड़ा पावरफुल माना गया है। और इस नक्षत्र में जो जातक जन्म लेते हैं वो जो है बहुत ही भाग्यशाली होते हैं और उनके जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। और ये बता दें कि ये किस राशि के अंतर्गत आता है? ये कर्क राशि के अंतर्गत पुष्य नक्षत्र आते हैं, क्योंकि कर्क राशि जिसके स्वामी चंद्रमा है, और जब पुष्य नक्षत्र इनमें आते हैं तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जो व्यक्ति कर्क राशि में खासकर पुष्य नक्षत्र में जन्म लेता है उसका भाग्य जो है बड़ा जबरदस्त होता है और जीवन में ये व्यक्ति ऊंचाइयां छूते हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि पुष्य नक्षत्र का प्रभाव व्यक्ति के कहाँ किस चीज पे ज्यादा देखने को मिलता है इसका? देखिए, पुष्य नक्षत्र वाले व्यक्ति जो होते हैं ना, बहुत उदार प्रवृत्ति के, साधारण होते हैं, थोड़ा गंभीर स्वभाव के होते हैं शनि के चलते, और दयालु होते हैं। हम कहते हैं कि पुष्य नक्षत्र वाले व्यक्ति पे आप आंख मीच के भरोसा कर सकते हैं। ईमानदार है, क्योंकि शनि का प्रभाव है। गुरु का प्रभाव होने से सौम्यता आ जाती है, संस्कारी होते हैं, सदाचारी होते हैं और अच्छी लंबी चौड़ी इनकी पर्सनालिटी होती है। यानी कि आपको ये लंबी हाइट के मिलेंगे, लंबी चौड़ी कदकाठी के मिलेंगे और इनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। पुष्य नक्षत्र वाले जो है जल्दी से इनको क्रोध आता नहीं है, लेकिन जब आता है तो फिर इनको संभाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। हम कहते हैं कि पुष्य नक्षत्र वाले अपने जीवन को कहना चाहिए साधारण तरीके से जीना पसंद करते हैं, क्योंकि शनि जो है आपने देखा है कि साधारण ग्रह है, उसी तरह से इनका स्वभाव भी साधारण रहता है जी। और खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं ये लोग, और घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं। समाज में इनको मान प्रतिष्ठा मिलती है, लोकप्रियता मिलती है। तो कुल मिलाकर धर्म कर्म में, पूजा पाठ में ये बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं। अब आप ये देखिए कि बृहस्पति और शनि का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर हो जाए तो व्यक्ति ईमानदार भी होता है, पूजा पाठ करने वाला भी होता है, सदाचारी होता है, दीन दुनिया की सेवा करने वाला, गरीबों का दुख देखने वाला और उनको कहना चाहिए उनकी सेवा करने वाला होता है। तो पुष्य नक्षत्र में अगर किसी का जन्म हो जाए तो मान लीजिए कि वो व्यक्ति जो है बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व का स्वामी होता है, सदाचारी होता है, आप ट्रस्टेबल होते हैं, विश्वास कर सकते हैं। चले जाते जाते बस आपसे ही जानना चाहूंगी, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला दर्शकों को, नक्षत्रों का राजा इसे कहा जाता है, तो इसी नक्षत्र में जो जन्मे लोग होते हैं क्या वो एक राजा की तरह जीते हैं? बिल्कुल, इसीलिए तो कहा गया है कि जो व्यक्ति पुष्य नक्षत्र में पैदा होता है वो फिल्म लाइन, बॉलीवुड में बहुत अच्छा नाम कमाता है, दुनिया पे राज करता है, प्रधानमंत्री बन जाते हैं ऐसे व्यक्ति, राष्ट्रपति बनते हैं, IAS PCS ऑफिसर।
आर्मी में जाएंगे तो मेजर जनरल बनेंगे, बहुत अच्छे खिलाड़ी बनेंगे, कैप्टन टीम के होते हैं, या धर्मगुरु ज्योतिषी भी देखे गए। जी। और अगर व्यापार करते हैं तो ये जैसे आपका बहुत अच्छे परामर्शदाता, यानी कि इनकी सलाह अगर आपको इनसे अगर आप सलाह ले लें तो मतलब आप कामयाब हो जाएंगे। ठेकेदारी का काम करना या अपना लोहे से संबंधित व्यवसाय करना, बदरपुर का काम करना, बहुत अच्छे टीचर होते हैं, बहुत अच्छे मेंटर होते हैं, कोच बहुत अच्छे होते हैं। यानी कि इस नक्षत्र के बारे में कविता जी ये कहा गया है कि ये अपने लिए तो कुछ बेहतर नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी को सलाह देंगे, किसी के लिए कुछ करेंगे तो उसको ये राजा भी बना देते हैं। जी। और मैंने देखा है कि राजनीति जगत में या न्यायाधीश बहुत अच्छे होते हैं और शेयर मार्केट में बहुत अच्छा कमाते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो हरफन मौला है। और इनकी लोकप्रियता जो है 33 वर्ष की आयु के बाद बहुत बढ़ती है जी। और 36 से लेके 72 वर्ष की आयु तक इनको समाज में सबसे ज्यादा मान, प्रतिष्ठा, धन दौलत और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और इनका वैवाहिक जीवन और इनका पारिवारिक जीवन शुरुआती जीवन पे संघर्षपूर्ण रहता है, लेकिन 33 वर्ष के बाद वैवाहिक जीवन हो या इनके रिलेशन हो फैमिली के साथ बहुत अच्छे रहते हैं और संतान का पूरा सहयोग इनको मिलता है। तो ये मान लीजिए कि सबसे बेहतर नक्षत्र अगर कोई है नक्षत्रों में तो पुष्य नक्षत्र है। जी। अगर आपके घर में किसी जातक का जन्म पुष्य नक्षत्र को गुरु पुष्य में होता है तो आप समझिए कि आपके घर में एक दिव्य आत्मा आई है और कहीं ना कहीं वो आपके परिवार का नाम रोशन करेगी। लेकिन इसका कहीं कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपको लगता है? देखिए, नेगेटिव इम्पैक्ट वैसे ना के बराबर होते हैं। इनको क्या करना चाहिए? देखिए, पुष्य नक्षत्र वाले जरूर से ज्यादा गंभीरता लिए चलते हैं, उस चीज से थोड़ा सा इनको बचना चाहिए जी। क्योंकि जरूर से ज्यादा गंभीरता नुकसानदेह का कारण बनती है। कभी कभी निराश जल्दी हो जाते हैं जब सफलता नहीं मिलती है, उस चीज से बचना चाहिए। या बहुत जल्दी आवेश में क्रोध आ जाता है तो उस चीज से इनको बचना चाहिए। और पार्टनरशिप में मैं इनको कभी कोई काम करने की सलाह नहीं देता हूँ, यानी कि आप पार्टनरशिप में कोई भी बिजनेस मत करें तो आपके लिए अच्छा रहता है। वैवाहिक जीवन 30 वर्ष से पहले तनावपूर्ण रहता है, तो मेरी सलाह है अगर आप पुष्य नक्षत्र में जन्मे हैं तो 30 वर्ष के बाद विवाह करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है और किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहती है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? इनको निरंतर हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए और प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी को बूंदी के लड्डू और 1.25 मीटर लाल कपड़ा चढ़ाएं। बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में बेसन के लड्डू का दान करें। हल्दी या केसर का टीका माथे या छाती पे रोजाना लगाएं और शनिवार के दिन शनि देव की आराधना जरूर करें, यानी आपको शनिवार के व्रत करने चाहिए। शनि और मंगल को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ओम शन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें और शनिवार के दिन काले वस्त्र, काले तिल, काले चने, सरसों का तेल और बादाम का दान करें और गरीब व्यक्तियों की सेवा करें। जन सेवा जितनी आप करेंगे उतना ही शनिदेव आपका भाग्योदय कर देंगे। चलिए, तो इसी के साथ मुझे मयंक जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।